लगता है कि ट्रंप का दोबारा आना सिर्फ अमेरिका के लिए इम्पोर्टेंट है, तो ये आपकी गलतफहमी है, क्योंकि ये एपिसोड बताएगा क्यों ये सब इंडिया पे और बाकी चीज़ों पे असर करेगा। ट्रांसफर भी उनकी तेजी से वो मुझे थोड़ा लगता नहीं कि उतनी होगा। ट्रंप का रहना जो है खालिस्तानी एलिमेंट्स के लिए एक मजबूत स्टांस ले सकते हैं वो। ऐसा नहीं है, क्वाड अलायंस वाज फॉर्म टू दिस चाइना के जो है जो इतना ग्लोबली स्ट्रांग होता जा रहा है उसको एड्रेस करने के लिए बना हुआ है। ट्रंप उसको क्वाड अलायंस को जो एजेंडा पे उस। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक अपने ट्रंप साहब के इलेक्शन के फिर से राष्ट्रपति बनने के और उसके उनका क्या इंडिया पे असर। तो अगर आप को लगता है कि ट्रंप का दोबारा आना सिर्फ अमेरिका के लिए इम्पोर्टेंट है, तो ये आपकी गलतफहमी है, क्योंकि ये एपिसोड बताएगा क्यों ये सब इंडिया पे और बाकी चीज़ों पे असर करेगा। या इनका असर जो है खालिस्तानी एलिमेंट्स, ट्रेड टेंशंस और जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस को भी लेके आएगा। तो ट्रंप के आने से इंडिया के सामने मतलब कितनी चुनौतियां आ सकती हैं, तो इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं कि क्या है इंडिया का, यूएस का जो अभी जो ट्रेड है वो $120 बिलियन का है, जो इंडिया के फेवर में है। चलिए शुरू करते हैं और इसके बारे में बात करते हैं। नमस्कार, मैं शालीन। चलिए हम अपने ना अपनी एनालिसिस को 3-4 कैटेगरी में हम टीम अप करते हैं और देखते हैं। हम इकोनॉमिक फ्रंट पे देखेंगे कि क्या इम्पैक्ट होगा डिप्लोमेटिक पे, और स्ट्रेटेजिक डायमेंशन को कैसे ये ट्रम्प का जो दोबारा रिजीम है 2.0। हाँ, मतलब ट्रंप ने तो कहा ही है कि इंडिया टैरिफ किंग है, तो उनकी इकोनॉमी जो है, इकोनॉमिक पॉलिसी जो है वो हमें देखनी होगी कैसे रहती है। बट अगर इकोनॉमिक एनालिसिस करें तो उन्होंने मतलब बेसिकली 10% टैरिफ्स, 10 to 20% टैरिफ्स बोला है नॉन चाइनीज इम्पोर्ट्स पे, और 60% ड्यूटीज स्पेसिफिकली ऑन चाइनीज इम्पोर्ट्स। तो इसका इम्पैक्ट तो इंडिया पे बहुत पड़ेगा। जैसे हमारा आईटी सेक्टर है वो बहुत डिपेंडेंट है, फिर फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट्स हैं जो इंडिया करता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री को इसका फर्क पड़ेगा, और हमारे जो ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स हैं उन पे भी इसका असर पड़ेगा। एक और चीज है इम्पोर्टेंट कि जो चाइना से जो ये टैरिफ वाला स्ट्रेटेजी जो ट्रम्प अपना रहे हैं, राइट, तो इससे क्या होगा कि जो यूएस में इंपोर्ट जो कर रहे हैं बिजनेस हाउसेस, वो चाइना से दूर जाएंगे, राइट। बेसिकली उनके करने का तरीका, रीजन यही है। तो जो अगर चाइना से दूर होने वाली स्ट्रेटेजी होती है तो उससे किस देश को सबसे ज्यादा फायदा होगा? इंडिया को होगा सबसे ज्यादा। कि आज की डेट में अगर इंडस्ट्रियल हब देखो आउटसाइड द यूएस बाउंड्री, तो कौन है? वो चाइना है नंबर 1, नंबर 2 इंडिया, राइट। तो इंडिया को सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है। और तो जिसमें इकोनॉमिक कुछ अपॉर्चुनिटीज भी अनफोर्सिंग, जैसे क्या होता है कि एक पोटेंशियल है रीशोरिंग ऑफ यूएस मैन्युफैक्चरिंग, राइट, क्योंकि इंडिया में लेवल चीप है, इंग्लिश लैंग्वेज अच्छी है, सब कुछ अच्छा। सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग अपॉर्चुनिटीज में भी एक ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिखती है। और तीसरा, अगर आप देखो कि रिड्यूस डिपेंडेंसीज ऑन चाइनीज सप्लाई चेन्स आल्सो, राइट, तो वो इंडिया के लिए काफी अच्छा होगा। और स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस जो है ट्रम्प के आने से काफी बढ़ेगा। तीसरा पॉइंट जो मुझे इंपॉर्टेंट लगता है जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप में, वो है तुम्हारा डिफेंस कॉर्पोरेशन का जो पोटेंशियल है, राइट, वहां भी इंडिया बहुत गेन करेगा। और कुछ और स्ट्रेटेजिक कंसिडरेशन अगर हम देखें जो अभी करंटली रनिंग है, तो उसमें देखो जो क्वाड अलायंस है वो और स्ट्रेंथन होगा इंडिया के लिए। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी इंडिया को। हाँ, इसमें एक और एंगल है शालिन, इसके अलावा जो है खालिस्तानी एलिमेंट्स और उसके सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी का जो मामला है। और आपको जैसे ये देखना होगा कि मैन्युफैक्चरिंग क्यों गई थी यूएस से, तो क्योंकि चाइना में सस्ता सामान मिलता था ना। तो आपको ये कोविड से पहले इन्फ्लेशन क्यों नहीं बढ़ा? क्योंकि लोगों की बाइंग कैपेसिटी वाज मोर देन द कॉस्ट ऑफ द गुड्स। तो कोविड के बाद ये स्थिति थोड़ी बदल गई है। इन्फ्लेशन हैज शॉट अप मोर देन लाइक द राइज इन द पे, एंड दैट हैज हर्ट द कॉमन मैन मोस्ट। तो ये एक बहुत बड़ी वजह है उनके पास वापस आने की। क्वाड आई थिंक विल लूज अ लिटिल बिट मोमेंटम, क्योंकि ट्रंप मल्टीलैटरल ट्रीटीज को कोई महत्व नहीं देते। ही इज ओनली कंसर्न्ड अबाउट हिमसेल्फ। ही विल प्ले गोल्फ एंड will promote people who stroke his ego. So that is what I would think. टेक ट्रांसफर भी उनकी तेजी से वो मुझे थोड़ा लगता नहीं कि उतनी होगा। ट्रम्प का रहना जो है खालिस्तानी एलिमेंट्स के लिए
एक मजबूत स्टांस ले सकते हैं वो। मतलब पोटेंशियल क्रैकडाउन्स ऑन सेपरेटिस्ट एलिमेंट्स, आई थिंक ये बहुत पॉसिबिलिटी मुझे लगती है कि ट्रम्प विल गो आफ्टर इंडियाज एनिमीज बिकॉज ही इज क्लोज टू मोदी जी। तो ये जो है खालिस्तानी जो नेटवर्क है पन्नू सन्नू का, जो यूएस और कनाडा में बैठे हैं, आई थिंक दैट विल बी डेल्ट विद। तो और फिर आई थिंक यूएस एंड कनाडा का भी थोड़ा टिफ हो सकता है उसमें। फिर यूएस और कनाडा को, मतलब कनाडा का जो है थोड़ा कम सपोर्ट मिलेगा यूएस से। फिर काउंटर टेररिज्म का काफी एंगल रहेगा, क्योंकि बात कर रहे हैं जैसे मार्को रूबियो भी जो है एंटी चाइना और एंटी टेररिज्म की बात करते हैं, जो डिफेंस सेक्रेटरी, मतलब जो स्टेट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की भूमिका में आ सकते हैं। और फिर मोदी का जो अलाइनमेंट है अगेंस्ट टेररिज्म एक्सट्रीमिज्म, आई थिंक दैट विल आल्सो हेल्प हिम टू अलाइन विद ट्रम्प। और फिर बात करें तो वीजा और वर्कफोर्स चैलेंजेस की, शालिन, तो H1 वीजा रिस्ट्रिक्शंस तो और ज्यादा होंगे क्योंकि वो इमिग्रेशन के खिलाफ हैं, तो लीगल इमिग्रेंट भी उसमें की चपेट में आएंगे, क्योंकि इस समय वो नहीं लेंगे एक स्टैंड की भाई लीगल इमिग्रेशन में। ट्रम्प के टेन्योर से तुम्हारे H1 का जो मिसयूज भी होता है, B1 B2 वीजा का मिसयूज हुआ करता था, उन सब चीजों पे बहुत रिस्ट्रिक्शन है। बट आई डोंट फोरसी कि जो H1 का कोटा है वो रिड्यूस हो जाएगा। नहीं तो क्वाड अलायंस ऐसा नहीं है। क्वाड अलायंस वाज फॉर्म टू एड्रेस चाइना के जो है जो जो इतना ग्लोबली स्ट्रांग होता जा रहा है उसको एड्रेस करने के लिए बनाया गया है। ट्रम्प उसको क्वाड अलायंस के जो एजेंडा पे स्टिक करेगा। मे बी वो थोड़ा सा इगोइस्ट आदमी है, वो क्वाड करके ना करे, वो कुछ और कर दे, लेकिन पर्पस वही होगा। अगेन सेम प्लेयर तो मुझे डाउट है, खैर देखते हैं क्या होगा, बट मल्टीलैटरल में मुझे ज्यादा उन पे उम्मीद है। टेक सेक्टर में क्या चैलेंजेस आ सकते हैं? तो तुम्हारा जो है ना, टेक सेक्टर में तो चैलेंज है ही, ला सकते हैं, वो तो होनी ही है, क्योंकि ऑफशोरिंग और होनी है। अब आपकी जो इंडियन कंसल्टिंग, अगर से सॉफ्टवेयर की बात करो, तो वो टाइम नहीं है कि यू आर गोइंग टू माइग्रेट इन बंच ऑफ टेक रिसोर्सेज टू यूएस। तो उससे क्या होगा? तो करेंसी और मार्केट के इम्प्लीकेशन होंगे, राइट? तो जैसे फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस की हम बात करें इंडिया के टर्म्स में, तो क्या होगा कि पोटेंशियल रुपी डिप्रिशिएशन होने वाला है, क्योंकि डॉलर स्ट्रांग होगा, राइट? सो हर चीज का लॉजिकल कनेक्शन है, डॉलर स्ट्रांग होगा, ट्रम्प इज वर्किंग फॉर दैट, राइट? सो पोटेंशियल रुपी डिप्रिशिएट करेगा इन कंपेरिजन टू डॉलर, और तुम्हारा फॉरेक्स मार्केट की थोड़ी सी वोलेटिलिटी रहेगी, राइट? तो ये सब चीजें हैं, लेकिन ओवरऑल इंडिया विल गेन फाइनेंशियली। मतलब ट्रम्प 2.0 एक कॉम्प्लेक्स लेकिन इंटरेस्टिंग समय तो लेके आएंगे इंडिया के लिए। वो मतलब एक अपना अडेप्टिव डिप्लोमेटिक अप्रोच रखेंगे, और अपना जो उनका मोदी के साथ पर्सनल ऐप है उनका भी, आई थिंक दैट वुड बी प्लेइंग अ बिग फैक्टर। और इकोनॉमिक शिफ्ट के लिए तो आई थिंक इंडिया को प्रिपेयर रखना चाहिए, क्योंकि ये तो मतलब देयर बी अ लॉट ऑफ टर्मोइल विद इन हिज टर्म, आई एम प्रीटी श्योर। अगर आप देखो ना, क्या होना है कि इंडिया जो है अपनी जो स्ट्रेटजी को फ्लेक्सिबल करना पड़ेगा, और कैपिटलाइज करो जो वॉट एवर यूएस इंडिया कोलैबोरेशन से और क्या क्या नई अपॉर्चुनिटीज आ रही है, यू नीड टू कैपिटलाइज। तुम्हारा एक और चीज मुझे लगती है कि मॉनिटर करना पड़ेगा कि इवॉल्विंग जियो पॉलिटिकल लैंडस्केप जो है हमारा जो हो रहा है, उसमें भी इंडिया को बहुत गेन करने की आवर पर्सनल थॉट्स, राइट? व्हाट वी आर थिंकिंग लाउड, रिक्वेस्टिंग आवर यूजर्स दैट what you think about it, the whole situation. Share your thoughts in comments in our channel. ट्रम्प जो है ना, वो will likely focus more on China than India, वो तो है। इंडिया को एक्चुअली फोकस रखना चाहिए नेगोशिएटेड ट्रेड सेटलमेंट्स के लिए। तो अगर FTA जो यूएस के साथ हो सके तो उन पे जोर दो, यूरोप के साथ, ब्रिटेन के साथ, आई थिंक FTAs पे थोड़ा जोर देना चाहिए। स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिया इन इंडो पैसिफिक वो तो रहेगी। तो आई थिंक यही सब है आज जो हमें जिस बारे में बात करनी थी। तो आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और यही आशा करते हैं कि आप सच्चाई से जुड़े रहें और आज संवाद करते रहें। मिलेंगे आपसे फिर एक और एपिसोड में, तब तक के लिए हमारे से जुड़ने के लिए धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।